Audio Jungle. Audio Jungle. अच्छा, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 9 ऑफ द स्पेशल सेंसेस फिजियोलॉजी फ्रॉम गाइडलाइन पोर्शन। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। एंड जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है उसका ओवरव्यू देखेंगे हम, ठीक है। नोट्स से भी समझेंगे इंशाल्लाह, एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी इसको समझने की बहुत अच्छी कोशिश करेंगे। सबसे पहले वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है। वेस्टिबुलर सिस्टम वो सिस्टम है जो बॉडी का बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम एंड ओरिएंटेशन, इन चीज़ों को मेंटेन करता है कौन? वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है। वेस्टिबुलर सिस्टम ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है किस चीज़ के बारे में, याद रखना, पोजीशन ऑफ हेड, कि हमारा हेड किस जगह पे है अभी, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ हेड, कि अभी ये जब हम अपने हेड को टिल्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हमारा हेड किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट्स विद हेड मूवमेंट, कि हेड की मूवमेंट्स के साथ आइज की मूवमेंट्स किस तरह कोऑर्डिनेशन में है, दैट इज डिटेक्टेड बाय बेसिकली वेस्टिबुलर सिस्टम। अच्छा, अदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर कि अगर पोजीशन ऑफ हेड के बारे में वेस्टिबुलर सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे हमारे ब्रेन को, इट मीन्स दैट नाउ आवर वेस्टिबुलर सिस्टम इज मेंटेनिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर वेस्टिबुलर सिस्टम ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द मूवमेंट ऑफ हेड, ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम बेसिकली एक ऐसी चेयर पे बैठते हैं जो चेयर बेसिकली गोल घूमती है, तो जब हमारी बेसिकली चेयर गोल घूमती है तो साथ में हमारा हेड भी जो है बेसिकली गोल घूमता है, ठीक है। सो इस मूवमेंट ऑफ हेड के बारे में इंफॉर्मेशन अगर वेस्टिबुलर सिस्टम ब्रेन को दे रहा है, इट मीन्स दैट नाउ आवर वेस्टिबुलर सिस्टम इज मेंटेनिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। And coordination of eye movements with head movement, this is known as vestibulo-ocular reflex, ठीक है। So it means that our vestibular system is also maintaining the vestibulo-ocular reflex। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम। अच्छा, याद रखना हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है पेरिफेरल एपरेटस, दूसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट, तीसरा होता है अफेक्टर पाथवेज। सो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम एंड दीज आर द पेरिफेरल एपरेटस, सेंट्रल प्रोसेसिंग कंपोनेंट एंड थर्ड वन इज द अफेक्टर पाथवेज पार्ट और कंपोनेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द पेरिफेरल एपरेटस की। पेरिफेरल वर्ड का मतलब होता है बाहर वाला हिस्सा, एंड है बैलेंसिंग का हिस्सा, बट बाहर इन अ सेंस में कि ये हिस्सा हमारे ईयर्स के अंदर या स्पेशली इनर ईयर में दिस पार्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेरिफेरल, आउटर पार्ट। इस पार्ट में क्या होता है, इस पार्ट में हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं विच आर टोटल 3 इन नंबर। इस पार्ट में हमारा यूट्रिसल होता है एंड इस पार्ट में हमारा सेक्यूल होता है, ठीक है। एंड यू नो कि यूट्रिसल एंड सेक्यूल स्ट्रेट मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। अगर आप कार में घूम रहे हो, स्ट्रेट जा रहे हो, तो दैट स्ट्रेट मूवमेंट इज डिटेक्टेड बाय यूट्रिसल और सेक्यूल। या अगर आप लिफ्ट में ऊपर आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, so these type of movements are detected by utricil and saccule। बट इसके कंपैरिजन में जो रोटेशनल मूवमेंट्स हैं these are detected by semi circular canals, ठीक है। लाइक एज जैसे आप अपने हेड को घुमा रहे हो, ठीक है, इन अ रोटेशनल मैनर, तो दैट वुड बी डिटेक्टेड बाय सेमी सर्कुलर कैनाल्स। उसके बाद सेकंड नंबर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग कंपोनेंट आर पार्ट। ये जो पार्ट है हमारे ब्रेन में मौजूद है, एंड ब्रेन में स्पेशली ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग कंपोनेंट मौजूद होता है। एंड ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम में स्पेशली दिस वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, these are responsible for this one, these are acting as central processing components। एंड इसमें होता क्या है कि जब पेरिफेरल एपरेटस से सिग्नल आता है ना, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट या कंपोनेंट उसको क्या करता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है। मीन्स कंपेयर करता है बॉडी के साथ, आइज के साथ,
ठीक है, और बॉडी सिग्नल्स के साथ। देन ये पार्ट डिसाइड करता है कि भाई क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना चाहिए एट दिस टाइम, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घूम रहे हो ना, जब आप घूम रहे हो तो देन क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे ईयर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई मूवमेंट हो रही है, ठीक है। हमारी आइस ब्रेन को मैसेज देती हैं कि भाई सीन ऑन है, ठीक है, सीन ऑन है मतलब ये बंदा घूम रहा है, ठीक है। देन ब्रेन डिसाइड करता है कि भाई अब क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना चाहिए। सो दिस इज द एनालिसिस कि ईयर ने मैसेज दिया, आइज ने भी दिया, ठीक है। देन ब्रेन एनालाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। देन थर्ड पाथवे इज अफेक्टर पाथवे जो फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसमें बेसिकली क्या शामिल होता है, इसमें बेसिकली मसल्स शामिल होती हैं। एक तो हमारे स्केलेटल मसल्स शामिल होती हैं इसमें, एंड साथ में आइज की मसल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द आइज। अब देखें इन दिस डायग्राम, जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पेरिफेरल एपेरेटस, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट, एंड थर्ड वन इज द अफेक्टर पाथवे। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, नाउ दिस इज मोर क्लियर। अच्छा, सबसे पहले पेरिफेरल एपेरेटस की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया कि पेरिफेरल एपेरेटस को हम पेरिफेरल एपेरेटस इस वजह से कहते हैं कि बिकॉज ये हमारे बेसिकली ईयर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ठीक है, एंड उसके साथ यूट्रिसल एंड सेक्यूल होता है इस पार्ट में, ठीक है। एंड जो हमारा बेसिकली सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो एंगुलर मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं लाइक एज द रोटेशन ऑफ एट, ठीक है। एंड जो हमारे यूट्रिसल एंड सेक्यूल है जिनके अंदर ओटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन को लाइक एज हेड की टिल्टिंग वगैरह, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। सो दिस आर डिटेक्टेड बाय दिस बेसिकली सेक्यूल एंड यूट्रिसल, ठीक है। अब इनसे सिग्नल जो है वो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलर नर्व। वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन में, एंड कहाँ पे जाएगा, हमारे ब्रेन स्टेम में एंड सेरिबेलम में। बिकॉज फॉर बैलेंसिंग पर्पस जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट है इसमें जो ब्रेन का पोर्शन इन्वॉल्व है दैट इज द ब्रेन एंड सेरिबेलम। एंड इनमें जो स्पेशली हमारे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं ना, दीज आर द प्रोसेसिंग सेंटर। जो हमारे प्रोसेसिंग सेंटर है दीज आर विच वन, दीज आर द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ओके। ये सिस्टम क्या करता है, ये पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है, एंड देन जज करता है कि भाई कौन सा रिस्पॉन्स फिर जनरेट करना चाहिए। देन जो हमारा मैसेज ना फिर जाता है हमारे अफेक्टर पाथवेज में मसल्स की तरफ, ठीक है। एंड हमारा जो वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स है ये हमारे आइज के मसल्स को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। उसके बाद वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट ये बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। दैट इज डन बाय द, दैट मैसेज इज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ब्रेन। जब उसने पूरी बॉडी को एनालाइज किया, ठीक है, फिर आइज को स्टेप मतलब अगर आप भाग रहे हो, ठीक है, आइज ने मैसेज दिया कि भाई सीन ऑन है, ईयर्स ने मैसेज दिया कि भाई ये बंदा मूव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आप जो बॉडी ने रिस्पॉन्स जनरेट करना है वो टुवर्ड्स आइज मसल्स, मतलब आप घूम रहे हो फिर भी आप देख रहे हो, आप भाग रहे हो फिर भी देख रहे हो। इट मीन्स दैट कि योर आइज आर आल्सो स्टेबल एंड योर आइज आर स्टेबल विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स, ठीक है। आप भाग रहे हो फिर भी आपका पोस्टर मेंटेन है, दैट इज बाय द वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर कि आइज को स्टेबल रखना दैट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स, बॉडी पोस्टर को मेंटेन रखना दिस इज द फंक्शन ऑफ वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। सो अगेन हियर इज द डिटेल अबाउट द वेस्टिबुलर एपेरेटस जो हमारे इनर ईयर में मौजूद है एडजेसेंट टू द कोक्लिया, ठीक है। इसमें जो हमारा यूट्रिसल एंड सेक्यूल है इसके जो ऑर्गन्स होते हैं दीज आर दी ओटोलिथ ऑर्गन्स जो डिटेक्ट करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन को एंड हेड की पोजीशन को रिलेटिव टू दी ग्रेविटी। सेमी सर्कुलर कैनाल्स दे आर दी एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। So it means that these are total 3 in number, and these are detecting what? These are detecting angular or rotational acceleration. उसके बाद जो वेस्टिब्यूल है दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ बोनी लेब्रिंथ। एंड यू नो के भाई लेब्रिंथ वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, लेब्रिंथ वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर द इनर ईयर, यू नो, ठीक है। इनर ईयर के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज द लेब्रिंथ। फिर हमारे लेब्रिंथ के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो जो हमारा वेस्टिब्यूल है ये पार्ट है किसका, बोनी लेब्रिंथ का, ठीक है। ये कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बीच में प्रेजेंट होता है एंड वेस्टिब्यूल जगह देता है किसको, यूट्रिसल एंड सेक्यूल को। अगर मैं ये चीज़ आपको डायग्राम में दिखाऊं, अब यहाँ पे आप देखें दिस इज अवर बोनी लेब्रिंथ, ठीक है, दिस इज ही बोनी लेब्रिंथ। इसमें ये जो पार्ट आप देखें दिस पार्ट इज नोन एज वेस्टिब्यूल बिकॉज ये जो पार्ट है
ये जगह दे रहा है किसको, यूट्रिसल एंड सैक्यूल को। दैट्स वाई इस पार्ट को हम कहते हैं बेसिकली क्या, वेस्टिब्यूल। सो वेस्टिब्यूल, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल बोनी लेब्रिंथ एंड इट हाउसेस यूट्रिसल एंड सैक्यूल। हियर vestibule is labeled, you can see here now properly. This part is basically the our vestibule। करते हैं कि जो वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, एंड साथ में वहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, एंड वो बेसिकली स्टिमुलस को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा यूट्रिसल एंड सैक्यूल है, जिसके बारे में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये हमारे बॉडी का जो लीनियर मोशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, उसको डिटेक्ट करते हैं, बॉडी की पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं। तो अब ये किस तरह से करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, ये काम किस तरह से करते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं यूट्रिसल एंड सैक्यूल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यूट्रिसल एंड सैक्यूल दोनों को हम बेसिकली कहते हैं ओटोलिथ्स ऑर्गन। क्या कहते हैं, यूट्रिसल एंड सैक्यूल दोनों को हम कहते हैं ओटोलिथ्स ऑर्गन। अच्छा, इन दोनों ऑर्गन्स का काम क्या होता है। आई हैव टोल्ड यू कि बॉडी के अंदर लीनियर टाइप का जो मोशन है, लीनियर टाइप की जो एक्सेलरेशन है, या इवन बॉडी की पोजीशन जो है, इसको डिटेक्ट करना। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि क्या यूट्रिसल एंड सैक्यूल में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता। तो याद रखना, यूट्रिसल एंड सैक्यूल में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, याद रखना। अगर हम यूट्रिसल की बात करते हैं ना, यूट्रिसल की बात करते हैं, तो बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, दैट इज डिटेक्टेड बाय यूट्रिसल। आप सीधे जा रहे हो, ठीक है, आप सीधे बाइक पे जा रहे हो, कार पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो आपका लीनियर मोशन इज डिटेक्टेड बाय यूट्रिसल। इसके कंपैरिजन में अगर सैक्यूल की बात करते हैं ना, तो सैक्यूल बॉडी का जो वर्टिकल लीनियर मोशन है उसको डिटेक्ट करता है। अगर आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो, लिफ्ट से नीचे जा रहे हो, किसी झूले पे चढ़े हुए हो आप, तो वर्टिकल लीनियर मोशन को डिटेक्ट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ सैक्यूल। दोनों है क्या, ओटोलिथ्स ऑर्गन। दोनों क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोथ आर दी ओटोलिथ्स ऑर्गन। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इन ओटोलिथ्स ऑर्गन की स्ट्रक्चर क्या होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपने याद रखना है, एंड ये काम किस तरह से करते हैं। सो नाउ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओटोलिथ ऑर्गन। अच्छा देखें, ओटोलिथ ऑर्गन के सबसे नीचे जो चीज़ होती है ना, दिस वन आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ओटोलिथ ऑर्गन के सबसे नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे दीज आर दी हेयर सेल्स, दीज आर दी हेयर सेल्स, जिनकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। तो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर देयर आर दी हेयर सेल्स, एंड हेयर सेल्स के साथ यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं। हेयर सेल्स के साथ कुछ यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जो इन हेयर सेल्स को सपोर्ट देते हैं। अच्छा, उसके बाद इस हेयर सेल, इफ दिस इज द हेयर सेल, जो आप बड़ा आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज द हेयर सेल, मैं बाउंड आपको बता रहा हूँ, दिस इज द हेयर सेल, दिस इज द हेयर सेल। तो इन हेयर सेल से फिर आगे और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया। क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया। तो हेयर सेल से जो मजीद और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, उनको हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो हेयर सेल से छोटे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, दे आर स्टीरियोसीलिया। बट हेयर सेल से जो बड़ी बड़ी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, उनको कहते हैं काइनोसीलियम। सो काइनोसीलियम आर स्टीरियोसीलिया। दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ओरिजिनेट होती हैं किससे, हेयर सेल से। बट डिफरेंस इज दैट कि स्टीरियोसीलिया वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं which are shorter, बट काइनोसीलियम वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं which are little bit longer। अच्छा, तो अब ऊपर क्या होता है, ऊपर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेयर होता है जिसको हम बेसिकली कहते हैं जेल लेयर। आज इसको हम और भी कहते हैं, बेसिकली क्या है उसको हम और कहते हैं ओटोलिथिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, ओटोलिथिक मेम्ब्रेन। इट मींस दैट कि इन हेयर सेल्स के ऊपर, इन हेयर सेल्स के ऊपर या स्टीरियोसीलिया या काइनोसीलियम के ऊपर जो ये जेल लाइक लेयर आपको नजर आ रहा है, इसको हम ओटोलिथिक मेम्ब्रेन
आर जेलाटिनस लेयर कहते हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट थिंग, इस जेलाटिनस लेयर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं एंड वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बनाते हैं क्या, ओटोलिथ्स। ओटोलिथ्स क्या है, ओटोलिथ्स बेसिकली एक लेयर है, यहाँ पे ये देखें, ओटोलिथ्स बेसिकली एक लेयर है, किसका लेयर है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ओटोलिथिक मेम्ब्रेन या जेल लाइक मेम्ब्रेन के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के जो सभी पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो लेयर क्रिएट करते हैं, दैट इज नोन एज ओटोलिथ्स लेयर। दैट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ओटोलिथिक ऑर्गन। सबसे पहले बेसिलर मेम्ब्रेन, देन हेयर सेल्स, हेयर सेल्स के साथ सपोर्टिंग सेल्स होंगे। हेयर सेल्स में से छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो निकलते हैं, दे आर स्टीरोसिलियाई और काइनोसिलियम। डिफरेंस इज दैट स्टीरोसिलियाई छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, काइनोसिलियम बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनके ऊपर जेल का लेयर होता है, उसको हम ओटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ओटोलिथिक मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स एक लेयर क्रिएट करते हैं, उस लेयर को ओटोलिथ लेयर कहते हैं। अच्छा, अब बात ये कि भाई ये ओटोलिथिक ऑर्गन्स काम किस तरह से करते हैं। अगर आप देखें, हमने ये सारी स्ट्रक्चर पढ़ी ना, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर या तो होगी यूट्रिसल की या तो होगी सेक्यूल की, बिकॉज दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ओटोलिथिक ऑर्गन एंड यू नो कि ओटोलिथिक ऑर्गन हमारे पास या तो यूट्रिसल होता है या तो सेक्यूल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई ये ओटोलिथिक ऑर्गन किस तरह से काम करते हैं। अच्छा देखिए, होता क्या है, होता यह है कि जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं जो मिलके ओटोलिथ बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं स्टोन की तरह, ये स्टोन की तरह बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। इनको ग्रेविटी, इसके ऊपर ग्रेविटी का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो होता ये कि जब हम अपने हेड की पोजीशन को चेंज करते हैं या जब हम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ये जो है ना बेसिकली बैंड होते हैं या ये मूव करते हैं। कभी ऊपर जाते हैं, देखिए यहाँ पर आप, कभी ये इधर जाएंगे, कभी ये इधर जाएंगे। तो इट मीन्स दैट इनके ऊपर ग्रेविटी का, इन कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स के ऊपर ग्रेविटी का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ये अपने डायरेक्शन को करते हैं चेंज। जब ये अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं ना, तो होता क्या है, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स या ओटोलिथ्स लेयर जब ये पोजीशन चेंज करेगा ना, तो ये साथ में खींचेगा किसको, इस ओटोलिथिक मेम्ब्रेन को, व्हिच इज द जेलाटिनस लेयर। तो जब ये पोजीशन चेंज करेगा तो साथ में ओटोलिथिक मेम्ब्रेन इसके साथ चिपकी हुई होती है, वो भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगी ना, तो इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट इवेंट ये होगा कि जो हमारे हेयर सेल्स एंड हमारे स्टीरोसिलिया और काइनोसिलियम जो है ना, ये भी बेंड होते हैं। ठीक है, जो हमारे हेयर सेल्स और स्टीरोसिलिया ये भी बेंड होते हैं। जब ये हेयर सेल्स और स्टीरोसिलिया जब ये बेंड होते हैं, हम अपनी जब हेड के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं या वाट एवर, तो इनकी बेंडिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है एंड वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के थ्रू जाता है टुवर्ड्स ब्रेन एंड ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है पोजीशन को। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द ओटोलिथिक ऑर्गन। सबसे पहले होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हेवी होते हैं, इनका वजन ज़्यादा होता है, इनके वजन की वजह से जब इनकी पोजीशन चेंज होती है ना, तो इसके साथ चिपका हुआ होता है कौन, ओटोलिथिक मेम्ब्रेन। तो ये भी मूव करती है, जब ये मूव करती है तो हेयर सेल्स भी मूव करते हैं, वो बैंड होते हैं। जब हेयर सेल्स बैंड हुए ना, तो इट मीन्स दैट नाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, वो जाएगा टुवर्ड्स ब्रेन एंड यहाँ पे जो नर्व मैसेज लेके जाएगी, दैट इज द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो यहाँ पे देखें, दिस थिंग इज रिटन हियर कि जो हमारे ओटोलिथ्स ऑर्गन्स हैं, दे आर यूट्रिसल एंड सेक्यूल, जो डिटेक्ट करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन को एंड स्टैटिक हेड पोजीशन को। इनके अंदर मेक्यूला होता है एंड मेक्यूला के अंदर क्या होता है, बेसिकली सेंसरी इपिथेलियल सेल्स एंड साथ में हेयर सेल्स। हेयर सेल्स के ऊपर स्टीरोसिलिया और काइनोसिलियम होते हैं, जो बेसिकली ऊपर जाके चिपके हुए थे किसके साथ, जेलाटिनस ओटोलिथिक मेम्ब्रेन के साथ। एंड उसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स, जिनको हम बेसिकली ओटोलिथ्स और ओटोकोनिया दोनों कहते हैं। ओटोकोनिया और ओटोलिथ्स, दीज आर सेम थिंग। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, ओटोकोनिया और ओटोलिथ्स। जब स्टिमुलस आता है, हेड की टिल्टिंग होती है, तो ग्रेविटी की वजह से ओटोकोनिया और ओटोलिथ ये शिफ्ट होते हैं, बिकॉज इनका वेट ज़्यादा होता है। जब ये शिफ्ट होते हैं तो साथ में हमारे हेयर सेल्स बैंड होते हैं, इससे जो है बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एंड मैसेज जो है वो जाएगा टुवर्ड्स दी ब्रेन। सिमिलरली इन केस ऑफ लीनियर मूवमेंट, ओटोकोनिया
शिफ्ट करेंगे मेम्ब्रेन को, ठीक है, देन डीपोलराइजेशन होगी, हाइपर पोलराइजेशन होगी, ठीक है, हमारे एयर सेल्स बैंड होंगे एंड जो मैसेज है टुवर्ड्स ब्रेन चला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हमारी बॉडी में रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई इनका फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है एंड इनका जो फंक्शन है भाई रोटेशन को डिटेक्ट करना वो किस तरह से ये फंक्शन कैरी ऑन होता है एंड इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। सो नाउ दिस थिंग वी आर डिस्कसिंग, बट फॉर दैट वी वुड अगेन मूव टू द डायग्राम फर्स्ट। अच्छा, अगर हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स की बात करते हैं ना तो आप यहाँ पर देखें कि भाई दिस इज अवर कोक्लिया व्हिच इज स्पाइरल स्ट्रक्चर व्हिच इज द मेन ऑर्गन ऑफ हियरिंग बिकॉज ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटा इफ यू रिमेंबर। उसके बाद हमारे पास यूट्रिसल एंड सेक्यूल होते हैं जिनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऑटोलिथिक ऑर्गन्स कहते हैं जो लीनियर एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करते हैं। उसके साथ यहाँ पे दिस इज द वेस्टिब्यूल, मैंने आपको बताया था कि दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल बोनी लेब्रिंथ जो जगह देता है, जगह प्रोवाइड करता है किसको, यूट्रिसल एंड सेक्यूल को, दैट्स दिस इज द वेस्टिब्यूल। उसके बाद ऊपर आपको ये 3 हाफ सर्कल की तरह स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं। दीज आर नोन एज सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड दीज आर विच वन, दीज आर सुपीरियर, ठीक है, उसके बाद इंफीरियर एंड हॉरिजेंटल, दीज आर 3 इन नंबर। अच्छा, ये 3 इसलिए होते हैं ताकि हर डायरेक्शन की मूवमेंट को ये डिटेक्ट कर सकें बिकॉज स्पेस हैज़ 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये 3 इसलिए होते हैं ताकि हर डायरेक्शन की जो मूवमेंट है उसको वो डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं सुपीरियर, इंफीरियर एंड हॉरिजेंटल, ठीक है, तो इनके अंदर या वी वुड से एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड हॉरिजेंटल, तो इनके अंदर एक फिलड होता है, उस फिलड को हम कहते हैं एंडोलिम्फ। क्या कहते हैं उस फिलड को, हम कहते हैं एंडोलिम्फ एंड दिस एंडोलिम्फ फिलड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हर कैनाल के एंड के ऊपर, हर कैनाल के एंड के ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, दैट इज नोन एज एम्प्यूला, दैट इज नोन एज एम्प्यूला एंड एम्प्यूला के अंदर और मजीद छोटी सेंसरी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। इसको हम दूसरे डायग्राम में देखते हैं बट आप पहले याद रख लो। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, हर कैनाल के एंड के ऊपर जो एक फूली हुई स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है उस फूली हुई स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, एम्प्यूला। हर एम्प्यूला के अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखो दिस वन स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा था विच वाज व्हाट। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया था कि भाई हर सेमी सर्कुलर कैनाल के एंड के ऊपर ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एम्प्यूला। अब हम इस एम्प्यूला को विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, इस एम्प्यूला को बड़ा करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आप, दिस इज अवर एम्प्यूला, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्यूला इज द फंक्शनल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट फॉर व्हाट, फॉर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एम्प्यूला के नीचे मैंने आपको बताया कि सेंसरी स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस एंड क्रिस्टा एम्पुलरिस के ऊपर मौजूद होते हैं हेयर सेल्स एंड साथ में कुछ सपोर्टिंग सेल्स। तो दीज सेल्स आर हेयर सेल्स अलॉन्ग विद सपोर्टिंग सेल्स एंड इन हेयर सेल्स से और जो मजीद छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं उनको हम कहते हैं क्या, सीलिया। तो दीज आर हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स, इनसे वो जो छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं दीज आर नोन एज सीलिया। अच्छा, इस एम्प्यूला के अंदर आपको जो फिलुइड नजर आ रहा है, दिस फिलुइड ऑफ एम्प्यूला इज नोन एज एंडोलिम्फ, दिस फिलुइड ऑफ एम्प्यूला इज नोन एज एंडोलिम्फ। अच्छा, उसके बाद इस एम्प्यूला के अंदर एक जेली लाइक, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं कप्यूला। क्या कहते हैं, कप्यूला। एम्प्यूला के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कप्यूला। अच्छा, अब होता क्या है, काम किस तरह से होता है, काम इस तरह से होता है कि जब हम अपने हेड को मूव करते हैं ना, जब हम अपने हेड को मूव करते हैं तो जो कैन सपोज करते हैं हमारा हेड जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, तो इससे ये होगा कि जो हमारा बेसिकली ये एम्प्यूला या बेसिकली हमारा ओवरऑल कैनाल वो भी राइट की तरफ जाएगा, ठीक है, वो भी राइट की तरफ जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो आपने लाजमी याद रखनी है, इट इज दैट कि जब बॉडी राइट की तरफ जाएगी या हेड राइट की तरफ जाएगा तो जो हमारा कैनाल है वो भी राइट की तरफ ही जाएगा, या एम्प्यूला वो भी राइट की तरफ ही जाएगा, या कप्यूला वो भी राइट की तरफ ही जाएगा।
बट कपिला भी राइट की तरफ जाएगा, एम्पुला भी राइट की तरफ जाएगा, केनाल भी राइट की तरफ जाएगा, बट इसके अंदर जो एंडोलिम्फ फ्लूइड है ना, इसकी इनर्शिया बहुत ज़्यादा होती है। तो ड्यू टू इनर्शिया वो राइट ना बल्कि लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर आपने थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू इनर्शिया अचानक मोशन की वजह से हर चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, अगर अचानक गाड़ी रुक गई तो आप आगे की तरफ झुकते हो, आप आगे की तरफ झुकते हो, या मतलब ऐसा होता है कि गाड़ी रुकी हुई है एंड आपने अचानक गाड़ी को मूव कर दिया तो इससे क्या होता है, आप पीछे की तरफ झुकते हो। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अगर आपको फिजिक्स आती होगी ना तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ पाओगे। आई होप कि अभी सब स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ आ रही होगी, बिकॉज सारे अभी एमबीबीएस करें तो इट मीन्स दैट नो वन स्टूडेंट कैन बी देयर कि जिसको ये चीज़ समझ ना आ रही हो। तो अच्छा, एम्पुला कप्युला सारी चीज़ें किस तरफ जाएंगी, जिस तरफ हमारा हेड जाएगा। वो क्यों जाएगी? क्या इनमें इनर्शिया नहीं है? इनमें इनर्शिया है, लेकिन बहुत कम इनर्शिया है। लेकिन एंडोलिम्फ में इनर्शिया बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर बॉडी राइट की तरफ जा रही है, हेड राइट की तरफ जा रहा है, तो हमारा एंडोलिम्फ जाएगा राइट लेफ्ट की तरफ। जब एंडोलिम्फ लेफ्ट की तरफ जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो कप्यूला है ना, उसको हमारा जो बेसिकल एंडोलिम्फ है वो पीछे की तरफ खींचेगा। जब ये खींचा जाएगा ना तो इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? हेयर सेल्स। And you know कि every time hair cells are responsible for conversion of mechanical signal into electrical signal। आप कोकला की बात कर लें, ठीक है, आप ऑटोलिथिक ऑर्गन्स की बात कर लें, each and every situation there are the hair cells which are only and only responsible for conversion of mechanical signal into electrical signal। जब उनकी बैंडिंग होती है तो जब कप्यूला को एंडोलिम्फ दूसरे डायरेक्शन में खींचेगा, कप्यूला चाहेगा मैंने इधर जाना है, एंडोलिम्फ उसको इस तरफ खींचेगा। जब ये इस तरफ आएगा ना तो जो नीचे वाले जो हेयर सेल्स है ना, ये भी इसके साथ खींचे जाएंगे, इनमें बेंडिंग होगी, सीलिया के अंदर बेंडिंग होगी। जब इनमें बेंडिंग होगी ना तो इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा एंड वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारी वेस्टिबुलर नर्व कैरी कर जाएगी टुवर्ड्स दी ब्रेन। एंड इस तरह से सिग्नल जो है वो ब्रेन की तरफ जाएगा एंड ब्रेन डिटेक्ट करेगा कि इस बंदे का जो हेड है ना वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हमारा एंडोलिम्फ का फ्लूइड है ना, इसमें इनर्शिया है। इस इनर्शिया से एक फायदा और भी होता है। वो क्या होता है कि अगर आप अपने हेड को घुमाते अगर आप अचानक रुक गए, घुमाते घुमाते आप अचानक रुक गए, तो क्या होगा? फ्लूइड में क्या है? इनर्शिया। एंड अकॉर्डिंग टू इनर्शिया कोई भी चीज जल्दी में ना रेस्ट में आती है ना जल्दी में मोशन में आती है। हर चीज टाइम लेती है अकॉर्डिंग टू इनर्शिया। अगर किसी चीज में इनर्शिया है तो आप अपने हेड को घुमा रहे हो, एंडोलिम्फ के साथ में ऑफ कोर्स घूम रहा होगा, बट जब आप अचानक रुकोगे तो इससे क्या होगा? आपका एम्पुला तो रुक जाएगा, आपका कप्यूला तो में भी कुछ हद तक रुक जाएगा, आपके कैनाल भी रुक जाएंगे, बट इसके अंदर जो एंडोलिम्फ फ्लूइड है ना वो थोड़े टाइम के लिए और सर्कुलेट करता रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। एंड ये चीज़ आपने फील भी की होगी बचपन में जब हम खेलते थे, तो कोई मतलब बड़ा आदमी हमें जो है ना मतलब हमारे बाहों से लेके हमें गोल घुमाता था। अगर आपने महसूस किया हो तो जब वो हमें गोल घुमाता था फिर वो अचानक हमें ज़मीन पे छोड़ता था तो फिर भी हमें चक्कर आते थे। आपने देखा होगा जब हम छोटे होते थे, घूमते जब आप सडनली खड़े होते थे तो फिर भी हमें चक्कर आते थे। एंड वो चक्कर क्यों आते थे? बिकॉज हम सडनली रुक तो गए, हमारा एम्पुला भी रुक गया, हमारा कैनाल भी रुक गया, बट हमारे कैनाल्स के अंदर जो फ्लूइड है एंडोलिम्फ वो अभी भी घूम रहा है। जब तक वो घूम रहा होगा ना आपको तब तक चक्कर आते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एंडोलिम्फ फ्लूइड। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स डिटेक्ट करते हैं रोटेशनल एक्सेलरेशन को, ठीक है, वो 3 प्लेन्स में होते हैं हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ताकि हर डायरेक्शन की रोटेशनल मूवमेंट को वो डिटेक्ट कर सके। हर कैनाल के पास क्या होता है? एम्पुला, वो फुला हुआ एरिया होता है। उस एम्पुला के पास क्या होता है? क्रिस्टा एम्पुलरिस, जिसमें हेयर सेल्स लगे होते हैं एक जेलाटिनस कप्यूला में। ठीक है, ऊपर कप्यूला होता है, नीचे क्या होते हैं? हेयर सेल्स होते हैं। एंड अंदर क्या होता है? एंडोलिम्फ फ्लूइड। अच्छा, तो बेसिकली इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको क्या कहते हैं? एंडोलिम्फ फ्लूइड। वो अपॉन द स्टिमुलस वो फ्लूइड जब मूव करता है तो वो किसको बेंड करता है? कप्यूला को। ठीक है, जब वो कप्यूला बेंड होता है तो उससे जो हेयर सेल्स हैं वो भी बेंड होती हैं, उनमें डीपोलराइजेशन होती है एंड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जनरेट होता है एंड वो जाता है बाय द वेस्टिबुलर नर्व टू द ब्रेन। एंड ब्रेन देन डिटेक्ट करता है कि भाई ये जो बंदा है इसका हेड किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सेंट्रल कनेक्शंस ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम। कि जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है which is the सिस्टम ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, लीनियर मोशन को डिटेक्ट करना, ठीक है, रोटेशनल मोशन को डिटेक्ट करना, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम। अभी जो वर्ड है सेंट्रल कनेक्शन ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम, इस वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है, जो हमारा बैलेंसिंग सिस्टम है, इसका ब्रेन के साथ क्या कनेक्शंस हैं? ठीक है, मतलब इसका सिग्नल, वेस्टिबुलर सिस्टम का सिग्नल ब्रेन तक कैसे जाएगा, ब्रेन उसको प्रोसेस किस तरह से करेगा,
ब्रेन उसका रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करेगा, ब्रेन के कौन सी एरिया में जाएगा इसका मैसेज, दैट इज बेसिकली द सेंट्रल कनेक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, तो सेंट्रल कनेक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक होती है प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स जो मैसेज लेके जाती हैं टुवर्ड्स ब्रेन, एंड इसमें जो दूसरा बेसिकली इंपॉर्टेंट कनेक्शन है दैट इज द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई प्रोजेक्शंस। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स वो होती है जो डायरेक्ट मैसेज लेके जाती हैं, एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई वो होता है कि जहाँ पे वेस्टिबुलर एपेरेटस का या वेस्टिबुलर सिस्टम का जहाँ तक मैसेज जाता है उसको कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, जो हमारा बेसिकली ब्रेन स्टेम है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई प्रोजेक्शन का मतलब है कि जब वेस्टिबुलर सिस्टम का मैसेज वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को मिल गया विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन या वेस्टिबुलर नर्व, जब उसको मैसेज मिल गया तो वो उस मैसेज को फर्दर कौन सी जगह पे ट्रांसफर करेगा, दैट इज नोन एज वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई प्रोजेक्शन। इसको हम मजीद क्लियर करते हैं इन द डायग्राम। तो अब आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स। ये देखें, ये जो आपको वेस्टिबुलर नर्व नज़र आ रही है ना, ठीक है, जो डायरेक्ट इस वेस्टिबुलर सिस्टम से बैलेंसिंग का मैसेज ले जा रही है टुवर्ड्स ब्रेन या टुवर्ड्स ब्रेन स्टेम, उसको कहते हैं वेस्टिबुलर नर्व और प्राइमरी बेसिकली नर्व। ठीक है, या प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, जो डायरेक्ट मैसेज ले जाएगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो बेसिकली हमारी प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन है ना, इसके सेल बॉडीज को हम कहते हैं क्या, वेस्टिबुलर स्कार्पा गैंग्लियन। क्या कहते हैं, वेस्टिबुलर स्कार्पा गैंग्लियन। फिर इनके एग्जाम्स जो होते हैं, प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स के जो एग्जाम्स होते हैं वो मैसेज ले जाते हैं ब्रेन में, एंड ब्रेन में जो मैसेज पहुंचता है वेस्टिबुलर सिस्टम का वो पहुंचता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में, एंड हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस मौजूद होता है हमारे ब्रेन स्टेम में। अच्छा, अब वेस्टिबुलर न्यूक्लियस इस मैसेज को सेंड करता है सेरिबलम की तरफ भी, ताकि बॉडी की जो मतलब मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, वो सही से मतलब इंटरप्रेट की जा सके, बिकॉज सेरिबलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, उसके बाद उस मैसेज को हम थैलेमस की तरफ ही भेजते हैं। ठीक है, बिकॉज थैलेमस इज द रिले सेंटर। फिर थैलेमस उस मैसेज को भेजता है किसकी तरफ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। ठीक है, जिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का स्पेशली कौन सा पार्ट, वेस्टिबुलर कॉर्टेक्स, जो कॉन्शियस अवेयरनेस देता है अबाउट मोशन एंड पोजीशन। देन उस मैसेज को वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के थ्रू स्पाइनल कार्ड की तरफ भी सेंड किया जाता है, दिस इज अवर स्पाइनल कार्ड। ठीक है, एंड स्पाइनल कार्ड की तरफ ही सेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, एंड वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी पोस्चर मेंटेनेंस। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द बेसिकली व्हाट वेस्टिबुलर कनेक्शन। ठीक है, सो दिस थिंग इज रिटन हेयर के सेंट्रल कनेक्शंस ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम में एक हमारी प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं जो डायरेक्ट मैसेज ले जाती हैं फ्रॉम वेस्टिबुलर सिस्टम, एंड वो हमारी प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन कौन होती है, वेस्टिबुलर नर्व होती है। उसके जो बेसिकली सेल बॉडीज का कनेक्शन है, ठीक है, उसको कहते हैं वेस्टिबुलर स्कारपास गैंग्लियन, एंड वो कहाँ पे बनता है, इंटरनल ऑडिटरी मीडियस में बनता है। इसकी जो एग्जाम्स हैं वो बेसिकली टर्मिनेट होती हैं कहाँ पे, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया में, एंड उसको मैसेज देती हैं अबाउट दिस सिस्टम। अच्छा, उसके बाद वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, कनेक्शन होते हैं। ठीक है, जो मतलब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई अपनी तरफ से जो मैसेज भेजता है, स्कैन करता है, सेरिब्रम को अपना मैसेज, ठीक है, सेरिब्रम को अपना मैसेज, थैलेमस को अपना मैसेज, स्पाइनल कार्ड को अपना मैसेज, इसको कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई प्रोजेक्शन। सेरिब्रम के बेसिकली फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब को मैसेज दिया जाता है फॉर बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। स्पाइनल कार्ड को दिया जाता है वाया वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये चीज़ आपने याद रखनी है फॉर स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड को मैसेज दिया जाता है वाया वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्चर ऑफ द बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ द एंटी ग्रेविटी मसल्स, जो मसल्स ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मैसेज है वो ओक्यूलोमोटर न्यूक्लिया को भी दिया जाता है ताकि आई की मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाए, बिकॉज ओक्यूलोमोटर न्यूक्लिया इज कंट्रोलिंग द आई मूवमेंट्स बाय द वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स भी आपने याद रखना है। थैलेमस को मैसेज दिया जाता है, देन कॉर्टेक्स को दिया जाता है,